हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडियन नेवी का जॉब प्रोफाइल। इसमें दो अलग अलग पोस्ट होते हैं। क्या है? एसएसआर और एमआर। तो इन दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। कैसे इसमें हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगी, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितना मिलने वाली है और ये कितने वर्षों के लिए आपको नौकरी मिलने वाली है। आपका जब नौकरी लग जाएगी तो आप कितने वर्षों तक इसमें आप जॉब कर सकते हैं, पूरे सर्विस आप कर सकते हैं या फिर कुछ वर्षों के लिए इसमें आपको रखा जाएगा। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर के बारे में जॉब प्रोफाइल सटीक और सही जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसका काम क्या होता है। इसमें जब आपका सिलेक्शन होता है तो काम क्या करना पड़ता है। तो इसका जो काम होता है, जल मार्ग से आने और जाने दोनों, कोई भी दुश्मन आ रहा है जल मार्ग के द्वारा तो उससे रक्षा करने का काम जो होता है एक इंडियन नेवी का होता है। उसके बाद अगर कोई देश हमारे देश के समुद्र के रास्ते, अगर कोई देश हमारे देश के समुद्र के रास्ते से अगर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो उससे डटकर मुकाबला करने का जो काम होता है वो होता है इंडियन नेवी का। तो ये इसका ड्यूटी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट क्या होती है। तो एसएसआर की बात करूँ तो 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष इसमें एज लिमिट होती है। कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल एज है 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष एसएसआर के लिए है। और एमआर की बात करूं तो उसमें भी सेम उसी प्रकार से 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष तक इसमें एज लिमिट है। हो सकता है कि 5 महीना 6 महीना इधर उधर हो जाता है जब फॉर्म अप्लाई होता है उस समय, लेकिन जो नॉर्मल एज बताया गया है 17.5 से 21 वर्ष। अब हम इसमें बात करते हैं फॉर्म अप्लाई जो होता है, कौन कौन इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है या फिर फीमेल भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। आप किसी भी स्टेट के हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब इसका फॉर्म अप्लाई शुरू होता है। तो इसका फॉर्म अप्लाई भी बताएंगे कब से शुरू होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। अब हम बात करते हैं इसमें एसएसआर का फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपका 12वीं क्लास का जो आपका जो सब्जेक्ट है वो 12वीं क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होने चाहिए और उसमें भी 50% से आप पास होने चाहिए। 12वीं क्लास तो आप फिजिक्स पीसीएम से होनी ही चाहिए, लेकिन 50% मार्क्स आना चाहिए आपका रिजल्ट में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। किसके लिए? एसएसआर के लिए। अब बात करते एमआर की बात करूं तो इसमें जो है 10वीं पास आप हैं 50% के साथ, तो आप एमआर के लिए एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई के लिए। तो ये हो गया इसमें योग्यता। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो इसमें जो होता है रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। इतना सारा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं जो इसमें जो होगा एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है और एसएसआर के लिए क्या होगा, एमआर के लिए क्या होगा, किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ए टू जेड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो एसएसआर की बात करूं तो मैथ के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। इंग्लिश से इसलिए पूछे जाएंगे कि इंडियन नेवी में इंग्लिश का ज़रूरत पड़ती है, हर एक जॉब के मुताबिक आपका एग्ज़ाम जो लिया जाता है। तो इसमें इंग्लिश का ज़रूरत होती है क्योंकि आप एक समुद्र तल पे आप इंडिया और किसी दूसरे देश के बॉर्डर पे आप ड्यूटी करते, समुद्र तल पे ड्यूटी करते, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश का इसमें सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, जीके से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इसमें 12वीं लेवल का क्वेश्चन होगा और इसमें एसएसआर में जो समय दिया जाएगा आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये हो गया एसएसआर का एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं एमआर। तो एमआर में आपको जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से आपको 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से आपको 13 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से
जनरल नॉलेज से आपको पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें 10वीं लेवल का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आपसे 50 नंबर के पूछे जाएंगे। ये हो गया एमआर का जो एग्जाम पैटर्न होता है। अब हम बात करते हैं एमआर में जो एग्जाम 50 नंबर के पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, उसमें समय कितना दिया जाता है, तो 30 मिनट का समय दिया जाता है एमआर के लिए, और एसएसआर में कितना दिया गया था, 60 मिनट का समय दिया गया था। ये था आपका दोनों का एग्जाम पैटर्न। और इसमें जो होता है आपका, उसके बाद क्या होगा, रनिंग होगी। तो रनिंग कितना कराया जाएगी, 1600 मीटर का रनिंग होगी, और 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा मेल के लिए। 1.6 किलोमीटर का रनिंग कराई जाएगी, और 6.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। समय अच्छी खासी दी जा रही है, आप आराम से इसमें दौड़ को निकाल सकते हैं। फीमेल की बात करूँ तो फीमेल को भी 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा, लेकिन उसमें जो है समय थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है। कितना, तो 8 मिनट का समय दिया गया है 1600 मीटर को पूरा करने के लिए फीमेल के लिए। ये हो गया रनिंग की। अब बात करते हैं उठक बैठक, जो उसमें कराया जाता है, टेस्ट में ही शामिल है उठक बैठक। तो मेल के लिए जो है 20 उठक बैठक करना होते हैं, और फीमेल के लिए 15 करना होता है, मतलब 5 का छूट दिया गया है फीमेल में। 15 उठक बैठक कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुशअप की बात करूं तो पुशअप के लिए मेल के लिए 15 पुशअप करना पड़ता है, फीमेल के लिए 10 पुशअप। मतलब कहीं भी आप देख लो तो मेल की अपेक्षा फीमेल को हर चीज़ में छूट दी जाती है, चाहे रनिंग हो, चाहे फिर आपका कोई भी इवेंट हो, सभी में छूट दी जाती है फीमेल को। तो 10 ही पुशअप करना होता है फीमेल को, मेल को 15। सीटअप की बात करूँ तो मेल को 15 करना होता है, सेम उसी प्रकार से फीमेल में 5 कम करके 10 करना होता है। ये हो गया इसमें उठक बैठक की। अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट कितनी मांगी गई है, तो मेल के लिए जो हाइट मांगी गई है 157 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल में, और फीमेल में 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल में। ये हो गया हाइट। ऐसा नहीं से ये प्योर एकदम करेक्ट है, ऐसा नहीं, जब भर्ती होता है उस समय चेंज थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और चेस्ट की बात करूँ तो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फैलाव होनी चाहिए, मतलब 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। ये हो गया मेल के लिए चेस्ट का माप, फीमेल में चेस्ट का माप नहीं लिया जाता। तो ये हो गया फिजिकल, रिटन टेस्ट हो गया। अब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं वही डॉक्यूमेंट जो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है। और ऐसे भी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारा डॉक्यूमेंट का जिक्र किया रहेगा, से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा।